हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 27 में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने कटिंग एरिया को फाइलिंग करके पेंट कर दिया था और इस डक्ट को हमने सिलिकॉन से अच्छे से पेस्ट कर दिया था और हम स्काईलाइट की ये स्ट्रिप लाइट चेंज कर ही रहे थे, सडनली बारिश आ गई। बारिश की वजह से हमारा काम तो रुक गया, पर उसके साथ साथ हमारे स्काईलाइट की वाटरप्रूफ टेस्टिंग भी हो गई। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंस्टॉलेशन से पहले ही टेस्टिंग कंप्लीट। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा। बुड्ढा बोलेगा नहीं बोलेगा तनाया। और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। फाइनली दोस्तों, उस टाइम पे एकदम से तेज बारिश आ गई थी। अब इसका एक स्क्रू गिर गया, पता नहीं कहाँ गिरा। अब जैसे तैसे करके जुगाड़ अब लगाया है और अभी इसे करके निपटे। फिर से देख लो, बारिश का पूरा मौसम बन गया है टपकने का। अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं तो इस बार टिका हुआ था कि जब तक तेज बारिश नहीं पड़ेगी तब तक हिलूंगा नहीं। चलो, ये लाइट का हमारा हो गया कंप्लीट। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं अंदर। फाइनली दोस्तों, ऑन हो गई हमारी ट्यूबलाइट्स स्काईलाइट की। तो एक बार थोड़ी देर लगा के चेक करता हूँ। अगर कुछ फॉल्ट हो गया तो अभी पता लग जाएगा, नहीं तो फिर फिक्स कर ही देंगे इसको। टूट गई दोस्तों, बिट टूट गई। बिट टूटती है ना, बड़ा दिल में दर्द होता है क्योंकि काफ़ी महंगी आती है। और अभी लेके भी आते हैं मैं यहाँ से नीचे से, पता है पतली वाली बिट मिलती है 110 रुपये की, और ये अभी टूट भी गई। और ये आखिरी थी और ये उसे थोड़ी सी मोटी है तो इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ना ब्लैक स्क्रू मारते तो उसके लिए पतली चाहिए होती है। अब वो ख़त्म हो गई, क्या कर सकते हैं। अभी इसी से साथ कंटिन्यू करते हैं, बस ये ना टूटे। दोस्तों, मेरी गलती की वजह से दूसरी बिट भी टूट गई। वैसे मैं टेढ़ा कर रहा था और टेढ़ा नहीं करना था, और वो एकदम से प्रेशर ज़्यादा पड़ गया और टूट गई। अरे यार, दोनों बिट ख़त्म। अब क्या करूँ, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा मुझे। चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, अब टूट गई तो टूट गई। इसका टाइम था टूटने का, इसलिए टूट गई। बाकी अभी स्काईलाइट को हमने फिर से वापस यहीं लगा दिया है, क्योंकि आसमान में बिल्कुल घने बादल हो गए हैं और बिजली कड़कने लग गई है। तो भैया, जब यहाँ बिजली कड़कती है तो अंदर जाना ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि वो कहीं भी गिर सकती है। 2 बार तो सामने गिर चुकी है और एक बार तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुकी है, गाय को मार चुकी है। तो सामने देख सकते हो कितना हैवी बादल जा रहा है। तो इसीलिए अभी पैकअप कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं। जब ये मौसम खुल जाएगा उसके बाद शुरू करेंगे। वैसे लग तो नहीं रहा खुलेगा, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। दोस्तों, आज पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी के चक्कर में काम खराब हो रहा है। वो किसी ने सच ही कहा है कि जितनी जल्दबाजी करोगे उतना काम खराब होगा। बेसिकली मैंने काटा था एक बड़ा टुकड़ा और मैंने सोचा था उसके अंदर ना एक प्रॉपर फ्रेम निकाल लूंगा, ताकि स्काईलाइट के जो हम लोग पैकिंग लगाने वाले हैं एक पूरा फ्रेम आ जाएगा, साइड में 2 पैकिंग आ जाएगी। लेकिन भैया कि दिमाग कहीं और था, जल्दबाजी के चक्कर में वो फ्रेम ही गलत कट गया। तो फिर मैंने अभी उसके हिसाब से चारों तरफ से पैकिंग बना ली है, जो हम लोग एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे और ऊपर फिर उसके बाद ऊपर से रख के उसको इंस्टॉल कर देंगे। बाकी ये है हमारा सीलेंट, जो इसको यूज़ करने के लिए सील करने के काम आएगा स्काईलाइट को। इसी के साथ में आए तो इसके साथ में ये हमने गन भी ली थी, तो इस गन के साथ इसको इंस्टॉल करेंगे। चलो सबसे पहले इसको लगाते हैं। तो ये कीप कुछ इस तरीके से आई है। उसके अंदर तो हमें सीधा सीलेंट के अंदर ही लगानी पड़ती है, लेकिन इसमें हम लोग अलग से लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे टाइट करके और उसको यहाँ पे हम इस तरीके से कसेंगे। और जो ये वाली गन है ये पूरी एल्युमिनियम के अंदर बनी हुई है। ये लग गया। अब इसके बाद ये वाला सीलेंट है, इसको काटते हैं।
तो दोस्तों ये ब्लैक कलर का निकला है, अब इसके ऊपर हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी इसको सीधा इसके अंदर डायरेक्टली मैं इस तरीके से डाल रहा हूँ। ये पूरा सेट कर दिया। ये होगी इसकी गन को हम लोग पीछे करके अनलोड करते हैं और यहाँ पे इसको टाइट करते हैं। ये हो गया हमारा टाइट। अब इसको मैं ऊपर ही प्रॉपर प्रेस करूँगा ताकि इसका सीलेंट आगे आए। वैसे आ गया इसका सीलेंट। चलो ऊपर चलते हैं अब। तो दोस्तों मैं अभी ऊपर की तरफ आ गया हूँ और क्या नज़ारा दिख रहा है। मज़ा आता है यार छत पे बैठने में ना, और मज़ा आएगा जब ये स्काईलाइट लग जाएगी। बाकी दोस्तों कल हमने यहाँ पे सीलेंट भरा था, बहुत अच्छे से सूख गया है। कोई भी छोटा मोटा छेद ओपन होगा वो सब क्लोज हो जाएगा, इसकी वजह से भर गया होगा। प्रॉपर वाला काम हो गया अब हमारा यहाँ पे। अब बस इसके साइड से पैकिंग लगाना है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से डाउन है तो और इधर से और ज़्यादा डाउन है, तो इसको प्रॉपर सेट करेंगे और फिर उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। बाकी गुड अभी ऊपर आ गया। कैसा लग रहा है बेटू? मजा आ रही है? डर भी लगी है? नहीं। हाँ नहीं लगी, मजा आई है। चलो गुड्डा भी ऊपर आ गई है। अब लगाते हैं, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। नीचे जाना है? अभी तो आपको ऊपर आना था। नहीं, मुझे नीचे जाना है। चलो इसको ले लो, लो हैंड्स पकड़ाओ, पैर नीचे करो, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम से, आराम से। आ जाना, डर क्यों रही है? और जाना है ऊपर। इसको शौक हो रहा था ऊपर आने का, लेकिन डर लग गया ना। बोल नहीं रही है गुड्डा, डर लग गया। बाकी मैंने दोस्तों इस तरीके से भी WPC बोर्ड की कटिंग्स लगा दी है ताकि उसको नीचे से सपोर्ट मिल सके। इधर 3 पीस लगाने पड़े और इधर सिंगल। तो अभी एक बार हम लोग स्काईलाइट रख के देख रहे हैं ताकि पता लग जाए डायमेंशन कैसी आएगी। तो अभी हमने टेम्परेरी रख के देख लिया है, चारों तरफ से प्रॉपर सेट आ रहा है। बस अब इसको हमें सीलेंट से चिपका दें। जो भी है एक्स्ट्रा बोर्ड हमारे बाहर निकल रहा है, हम इसको कटिंग कर देंगे, प्रॉपर इसकी फिनिशिंग के साथ कर देंगे। फिर चारों तरफ से अच्छे से सीलेंट से सील कर देंगे। बिरयानी। ये क्या है? वेज बिरयानी है। ये कैसी बिरयानी है? 5 रुपए में वेज बिरयानी, वो भी शाही वेज बिरयानी। देख रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रॉपर कटिंग कर दिया, रिमूव कर दिया साइड का जो भी एक्स्ट्रा PVC बोर्ड निकला हुआ था। और अब देखो क्या फिनिशिंग आ गया आपकी चारों तरफ से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे टेपिंग करके और इसको प्रॉपर सील कर देंगे। और जो ये स्क्रू लगाए हैं, स्क्रू के अंदर ऑलरेडी हमारी रबड़ है, तो इसके ऊपर भी डाल देंगे ताकि ये अंदर ना जाए। तो दोस्तों प्रॉपर फिनिशिंग के साथ काम हो रहा है, इसीलिए हमारे हाथ गंदे हो रहे हैं। हाथ गंदे होंगे तभी तो बढ़िया काम होगा। अरे ना, नेल्स में भी घुस गया है ये ग्लू ना। सही है, परफेक्ट, बढ़िया लग रही है, बढ़िया फिनिशिंग अच्छी है। बस इधर देखना पड़ेगा इसके वो है ना जो वायर है, ये उससे नीचे रहेगा बस। हाँ, और ये वायर साइड में हो जाएगा ना। हाँ हो तो जाएगा, लेकिन वो उसमें आ रहा है, लेकिन हो जाएगा सेट ना। बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ रहा है। फाइनली दोस्तों हमारी स्काईलाइट लग के रेडी होगी। सच बता रहा हूँ, अरे ये क्या है, बिरयानी? हाँ। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, ये देखने में तो नमकीन टाइप के, जब टेस्ट करते हैं ना इसको, फुल बिरयानी वाला टेस्ट है इसके अंदर। सही है ना, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मैं यही डाल के दे दूंगी प्लेट में। हाँ ये तो है, इसी से काम हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये स्काईलाइट का हमारा एक ही दिन में इंस्टॉल हो सकता था अगर हमें वेल्डिंग कराने नीचे नहीं जाना होता और उसके बाद ये बारिश नहीं होती, तो एक ही दिन में इंस्टॉल हो जाती। अब क्या कर सकते हैं, जिस जगह पे हम लोग वैन बिल्ड कर रहे हैं
तो यहाँ पे तो ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, छत को पैक करना शुरू करते हैं ताकि हम लोग वॉशरूम बना सके, क्योंकि वॉशरूम भी हमारा तभी बनेगा जब हमारी छत लग जाएगी। तो इतनी प्रिकॉशन मैंने अभी इसलिए लिया है क्योंकि इसे ओपन करना था। जब ओपन करते ना तो ऑलरेडी इसके अंदर से डस्ट निकला हुआ होता है, वो उड़ता है। अब एक बार ये खुल गया ना तो अब हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ग्लव्स की ज़रूरत है, तो फटाफट काट के हम लोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने अभी 1-2 दिन पहले वाली वीडियो में दिखाया था, ये हमारा स्प्रे फेविकॉल, तो ये हमने कटआउट्स लगा ही लिए थे, ऑलरेडी कट कर लिए थे ऊपर के। इसके ऊपर मारेंगे, यहाँ चिपकाएंगे और डबल शेडिंग करेंगे। बोले तो एक शेडिंग इसकी हो गई, 2 शेडिंग इसकी हो गई, तो ट्रिपल हो जाएगी। ऊपर से बहुत गर्मी आती है तो वो उसको रोक लेगी। तो अभी हम लोग इंस्टॉलेशन कर रहे हैं रूफ की। तो सिंपल है, बस हम लोग इसके ऊपर ऐसे स्प्रे करेंगे। That's it। अब हम इसको यहाँ लगाएंगे। पापा बहुत अच्छा बना है। फिर इसको कट करेंगे, साइड से कट करेंगे। ये हमारी चिपक गई। अभी हम और क्या करने वाले हैं, सेम यही प्रोसेस दोबारा करने वाले हैं। ये हमने यहाँ करना है, हाँ। ये दबा दिया और इसको दोबारा कट कर लेंगे। ये हमारी ट्रिपल लेयरिंग सेट होगी। गुड्डा प्लीज आप दूर हो जाओगे, हाँ। आपको बहुत बार बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे ये सेट हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर भी करेंगे। और अब इसको अंदर लेके चलेंगे, हैंड टू हैंड लगाएंगे। दोस्तों मुंह पे कपड़ा बांधना ही पड़ेगा क्योंकि ऊपर की तरफ डाल रहा हूँ ना, तो फिर बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ के मुंह पे गिर रहे हैं। तो अंदर के लिए हम लोग ऐसे करेंगे। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक बार बाहर पूरा रेडी करके रख लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप आके लगा देंगे, क्योंकि ये में फॉग आ रहा है। तो अब इसको रोकने के लिए हम लोग लगा रहे हैं सिल्वर फॉइल वाली टेप। अब आप सोच रहे हो कि यार जब नीचे से पैनल लगाते तो ये तभी रुक जाती है, एल्युमिनियम टेप लगाने की जरूरत ही क्या है। ये इसलिए लगाई है कि कभी हम लोग कोई भी रिपेयरिंग करते हैं या फिर अपना रूफ पैनल पीवीसी पैनल निकालते हैं तो ऊपर से इसके पार्टिकल्स ना गिरे और हमें दिक्कत ना क्रिएट करे। तो इसीलिए एल्युमिनियम टेप लगा के प्रॉपर सील कर दिया। अब इसके बाद ऐसे ऐसे करते जाएंगे, आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नीचे का पार्ट नीचे ही रिपेयर हो जाएगा, हमें ये ऊपर छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी देख लो दोस्तों, ऊपर कितनी मोटी लेयरिंग आ रही है इंसुलेशन की, तो नीचे तो गर्मी आने ही नहीं वाली है। एक तो डबल लेयरिंग हो गई हमारी ग्लास वॉल की, उसके बाद ये हमने जो फॉर्म लगाई है इसकी, तो 3 लेयरिंग हो गया है। अब हमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। मजा आएगा। हाँ, बहुत ठंडा गर्म का इशू होता है जब गाड़ी गर्मी में खड़ी होती है ना, बहुत गर्म हो छत जाती से है, कितनी गर्म आती है, तब ज्यादा दिक्कत होती है। तब तो ये दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, अंदर बैठे रहो। और ऊपर से इसके नीचे भी पीवीसी पैनल और आएंगे तो और गर्मी रुक जाएगी। हाँ।
जब भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, चाहे खुजली नॉर्मली हो रही हो लेकिन लगता है कि इसी की वजह से हो रही है, और हर एक कोने कोने में खुजली होने लग जाती है। बाय द वे मैंने सारे पीसीस को एक ही बारी में सेट कर दिया है, अब सीधा ऊपर चिपकाना रह जाएगा। लेकिन जो ये ऊपर वाला टास्क है ना, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि वो टेपिंग को चारों तरफ से चिपकाना पड़ रहा है, और टेप इतनी चौड़ी भी नहीं है जो दोनों तरफ एक ही बारी में कवर कर ले। अगर एक ही बारी में कोशिश करता हूँ तो बस छोटी छोटी सी चिपकी कर, वो भी किसी काम की नहीं रहेगी। चलो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर इनको पेस्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों हमने ऊपर की आधी से ज़्यादा सीलिंग हमने पूरी फिनिश कर दी है, और अब बस ये स्काईलाइट के चारों तरफ का एरिया में कवर करना है। तो आप देख लो, जो वैन के साथ चीज़ें आई थी वो तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, और जो हमने खरीदी है वो भी यूज़ करें। तो अभी पहले बीच का एरिया कंप्लीट करते हैं, फिर साइडों का कंप्लीट करेंगे, ताकि साइडों से भी हमारी हीटिंग अंदर ना आए, या फिर ठंड हो वो भी अंदर ना आए, अंदर का एक एनवायरनमेंट प्रॉपर बना रहे। तो यहाँ पे हमने ना पतली वाली कटिंग कर ली है, ये वाली, और अब इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी वैन के साथ ही आई थी। वैसे तो हम लोग डायरेक्ट ये लगाने वाले थे, लेकिन अब हम लोग इसके साथ मिक्स करके लगा रहे हैं। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया जो हम इसके साथ इंसुलेशन में सेट कर रहे हैं। दोस्तों हमारा ऊपर का सीलिंग का बीच वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमने अपना एसी का जो डक्ट था वो भी प्रॉपर सेट कर दिया है, और यहाँ पे ये वायरिंग भी सेट हो गई है। अब बस हमें बीच वाले पैनल लगाना रह गया है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर डिनर कर लेते हैं, हाँ, फिर उसके बाद करते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। हाँ। इतना टाइम हो रहा है, तो डिनर करते हैं, फिर ऊपर की सीलिंग भी कंप्लीट करते हैं, ये मिडल वाली, ताकि हमारा ऊपर का छत का काम कंप्लीट हो और हम लोग वॉशरूम बनाना शुरू कर सके। तो चलो सबसे पहले डिनर करते हैं, लेकिन डिनर से पहले इसे तो पैक कर दें, वरना ये खराब हो जाएगी पूरी। हाँ, ये और से खराब हो जाएगी, इसको पैक कर दो। चलो फटाफट पैक करते हैं। तो दोस्तों आज के डिनर में हमारे पास ऑमलेट और पराठे, सही है ना? हाँ यार, सही कह रहे हो। पूरा दिन इतना हेक्टिक हो जाता है ना काम करके कि रात को बस ये लगता है कि बस कुछ भी मिल जाए, खाओ और लेट जाओ। ये तो दोस्तों मेरी हालत ही देख के आप समझ रहे होगे, मैं तो वो मलिंगा बन गया, बिल्कुल घुंघराले से बाल हो गए और फुल टैनिंग हो गया। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब काम कर रहे हैं तो ये हालत तो होनी है। लेकिन यार ये पता है, एक बात बोलूँ, सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है हमारा कि पूरे दिन काम करना है, और पूजा भी सेम बराबर काम करती है, और उसके बाद उस बीच में टाइम निकाल के खाना बनाना अपने लिए बहुत मुश्किल पार्ट पड़ता है। चलो क्या कर सकते हैं, पेट पूजा तो करनी पड़ेगी, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा। चलो फटाफट खाते हैं, पीते हैं, और फिर आगे का बाहर का काम दोबारा से शुरू करते हैं।
तो मैंने इंस्टाग्राम पे ना एक पोल डाला था कि मुझे रूफ़ कौन से कलर की रखनी चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों का सपोर्ट आया था वाइट कलर का, क्योंकि छोटी वैन है, अगर डार्क कलर यूज़ करेंगे तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगी। और मेरा भी प्लान वाइट ही लगाने का था, तो बस आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी और मुझे मिल गया अपना बेस्ट पैनल। तो हम लोग ये लगाने वाले हैं, ये है PVC पैनल। तो ये 10 फुट में 1 इंची कम था, 10 फुट का बोला था, लेकिन 10 फुट में 1 इंची कम आया। और हमारा जो अभी ऊपर यूज़ हो रहा था वो 5 फुट 1 इंची यूज़ हो रहा था, तो इसीलिए हमें 2 पैनल यूज़ करने पड़ेंगे। चलो अभी फ़िलहाल इसको कट कर ले, एक बार लगा के चेक करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग रूफ़ के पैनल लगा रहे थे, लेकिन पैनल लगाते लगाते अब समझ आया कि हमें इसे दूसरे तरीके से लगाना पड़ेगा। बोले तो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है हमें उस कॉर्नर से शुरू करना पड़ेगा, और उसके बाद एक एक करते हुए लगता है कि यहाँ पे ख़त्म होगा, या फिर यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ ख़त्म होगा। हम लोग बीच से इसे नहीं लगा सकते। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इसको स्क्रू लगा के सेट कर दिया है, तो अगर यहाँ पे स्क्रू कर दूंगा तो फिर ये वाली जो इसके लॉक है वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, और जो भी स्क्रू लगेगा वो यहाँ लगेगा। यहाँ अगर लगा दूंगा बीचों बीच तो फिर एक तो ये सेटिंग नहीं होगी और फिर वो नज़र भी आएंगे बाहर। अब मैंने तो कभी लगाए नहीं है, अब लगा रहा हूँ तो अब मेरे को पता लगा है प्रैक्टिकली जब काम करते हैं तभी पता लगता है। बाकी बस यही है कि एक हमारी वहाँ से लेके स्ट्रेट लाइन इधर आएगी, फिर उसके बाद एक लाइन इधर आएगी जिसमें से ये पीस कट होगा, फिर उसके बाद ये हाफ कट आएंगे, और फिर सेम एज इट इज़ वही लेंथ इधर आएगी जो इधर लगाने वाले हैं। तो अब यार ये वाला काम थोड़ा सा लंबा हो गया। मुझे तो लगा हम लोग ये बीच का कवर करके और इसका एलाइट पैक कर देंगे, लेकिन अब ये काम हमें दोबारा से करना पड़ेगा। बाकी मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि जो AC की ये यहाँ तक पॉइंट है, यहाँ तक मैं इस पैनल को ले लूँ, पूरा यहाँ कट करता हूँ, यहाँ से शुरू होगा और इसको यहाँ तक ले लेता हूँ। और अगर लकड़ी देखी जाए तो यहाँ पे है जहाँ पे स्क्रू होगा। तो आप मेरे को सजेशन देके बताओ कि बिल्कुल एंड तक रखूँ या फिर यहीं तक रख लूँ। आप क्या कहते हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी ये देखो कितने मोटे मोटे कीड़े इस तरीके से लटके हुए रहते हैं। चलो अभी लेने दो इनको स्काईलाइट के नज़ारे। बाकी अभी मैं सोच रहा हूँ कि रैप अप करते हैं और सुबह जल्दी उठ के ये पैनल सबसे पहले लगा देंगे, क्योंकि जल्दबाजी का काम आपको पता है ख़राब हो सकता है। अभी अगर मैंने इसको कट कर दिया तो हमने लिमिटेड पीस मंगाए और फिर नीचे से ऊपर मंगाना, भैया तौबा 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 तौबा, भैया बस की नहीं है और पैनल्स मंगाना। तो मैं सोच रहा हूँ अभी रैपअप करते हैं और उसके बाद फिर सुबह उठ के इसको कट करके पूरा फिनिश कर देंगे, और कल हम लोग फिर शुरू करेंगे वॉशरूम बनाने का काम। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और इंस्टॉलेशन मॉडिफिकेशन समझ आ रही होगी। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लीजिए। बाकी मेरे को सजेशन ज़रूर देना कहाँ तक रखूँ, फिर अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ ये सारा पार्ट।